जय हिंद प्यारे बच्चों। धैर्य और खुद को पुनर्जीवित करने के सबसे बेस्ट मिसाल अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो वो है मीराबाई चानू। बच्चों, आज हम उस महिला की बात कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आती है, देश के सुदूर हिस्से से आती है और जिन्होंने अपनी कामयाबी की मिसाल पेश करके देश ही नहीं जबकि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हम लोग विभिन्न कार्यों को करते हैं और उन कार्यों के दौरान जब पहली बार हमको असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं हम ऐसी इच्छा रखते हैं कि इस कार्य को अब छोड़ दिया जाए, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। किंतु अगर आप मीराबाई चानू के एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, उनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक व्यक्ति एक मेडल के लिए 5 वर्ष तक तपस्या करता है। जी हाँ, बात है रियो ओलंपिक सन 2016 की, जब मीराबाई चानू अपने प्रत्येक अटेम्प्ट में असफल हो जाती है और उनके नाम के सामने लिख दिया जाता है डिड नॉट परफॉर्म, डिड नॉट अटेम्प्ट। सोचिए, किसी खिलाड़ी ने जिसने वर्षों की तपस्या के बाद उस ओलंपिक का टिकट हासिल किया हो और उस ओलंपिक के दौरान वो परफॉर्म करे, किंतु उसकी परफॉर्मेंस के सामने इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। यह चीज़ उन्हें गहरे अवसाद में भी पहुंचाती है, बहुत टेंशन में भी पहुंचाती है, मानसिक तनाव से वो ग्रस्त हो जाती है। लगभग 1.5 वर्ष तक मीराबाई अपने खेल से दूर रहती है। किंतु इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये सब हो जाने के कारण वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको जीना छोड़ दे। जिस खेल से उन्होंने मीरा की तरह प्रेम किया है उस प्रेम को वो त्याग कर दे। मीराबाई चानू अपने आप को संभालती है, खूब मेहनत करती है, खूब परफॉर्म करती है और वो आज टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर मेडल जीतती है। और ऐसा मेडल जो वेट लिफ्टिंग के 125 वर्षों के इतिहास में हिंदुस्तान में पहली बार आया है, उस सिल्वर मेडल को हासिल करती है। प्यारे बच्चों, मीराबाई चानू ने कुंजरानी देवी से काफ़ी कुछ सीखा। एक लकड़ी उठाने वाली, लकड़ी का गट्ठा ढोने वाली लड़की अगर इतना सब कुछ कर सकती है तो बाकी सारे ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हिंदुस्तान जो कि क्रिकेट प्रेमियों का देश है, यहाँ 12 महीने क्रिकेट की ही हवा और क्रिकेट की ही बाहर चलती रहती है। जब ओलंपिक्स शुरू होते हैं तभी इस देश में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों पर चर्चा होती है। 130 करोड़ का यह देश है जिसमें मीराबाई ने यह मिसाल पेश की है। यहाँ पर मीराबाई ने एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है। वो एग्जाम्पल है अपनी क्षमताओं के बारे में आपको पता होना। कई बार हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे के हिसाब से सेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कितना परफॉर्म कर रहा है और हम लोग अपने कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। हमें स्वयं की क्षमताओं का आभास और एहसास नहीं होता है। जब वेट लिफ्टिंग की ये प्रतिभागिता चल रही थी, मीराबाई चानू वहाँ पर परफॉर्म कर रही थी, उस समय उन्होंने देखा कि चाइना की खिलाड़ी उनसे ज़्यादा वजन उठा रही है। वो 210 किलो के लिए प्रयास कर रही है। मीराबाई को एहसास था कि 210 किलो का वेट उनकी परफॉर्मेंस में सेट नहीं हो रहा है, इसलिए मीराबाई ने अपनी तैयारी के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से उतने ही वेट के लिए अटेम्प्ट किया जितने में वो परफेक्ट थी और इसी कारण से शायद मीराबाई सिल्वर मेडल लाने में कामयाब हुई। अगर मीराबाई चाइना के खिलाड़ी की देखा देखी करती और वो ओवरवेट उठाने की कोशिश करती और हो सकता था उस अटेम्प्ट में असफल हो जाती तो ये मेडल भी उनके हाथ से फिसल जाता। तो कहीं ना कहीं हमें मीराबाई का ये मेडल ये सबक देता है कि एक अच्छे रिजल्ट के लिए वर्षों इंतज़ार करने में कोई बुराई नहीं है। और जब आप वर्षों इंतज़ार करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है तो पूरा देश, पूरा विश्व आपकी वाहवाही करता है। और यह संभव है अपने प्रयासों में कभी भी गरीबी संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती है। अगर आड़े आती है तो हमारी इच्छा शक्ति आड़े आती है। मीराबाई ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति पेश करके ये मिसाल पेश की है जिसका पूरा देश आज गौरव के साथ जश्न मना रहा है। आइए हम भी इस गौरवशाली महोत्सव में शामिल हों। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।